आप सब मसीह बहन भाइयों को फादर अल्लाह रखे की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज तमाम मसीहों का दिल खून के आंसू रो रहा है। आज मैं जड़ावाला की पुरसोज हवाओं का हवाल सुनाना चाहूँगा। आज मैं 21 चर्चिस से उठने वाले धुएं का पैगाम अवाने वाला के सामने और तमाम मुस्लिम उम्मा के सामने रखना चाहूँगा। आज माओं की चीखों पुकार को आप सबके समात आगोश करना चाहूँगा। अंजील मुक़द्दस के जलाए जाने और ज़बूर की पामाली का हिसाब लेना चाहूँगा। आज मुसलमानों को कुरान मजीद की सही तालीम और हजूर पाक के अच्छे रवैये से रोशनास करवाना चाहूँगा। आगाज़ मैं इस शेर से करना चाहूँगा कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। 14 अगस्त से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को संडे के दिन मैंने चर्च में ऐलान किया कि 14 अगस्त के लिए हमने खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है। चर्च में ख़ास वतने अज़ीज़ को खराज तहसीन पेश किया जाएगा और 14 अगस्त के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया है। उसमें चूँकि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए 14 अगस्त का प्रोग्राम किया जाएगा। तो चंद एक जो मेरे नौजवान हैं, मेरी यूथ ग्रुप के मेंबर्स, वो आए और मुझे एग्जैक्टली यही बताया था कि हम पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं। तो मैंने उनकी बातों को मलूज़े ख़ातर ना रखा और मैंने कहा कि नहीं, हम आज़ाद हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने प्रोग्राम करना है। और ये उन्होंने इस वजह से कहा था जो स्वीडन में वाक़या हुआ था। स्वीडन में एक एथीस्ट का मतलब है जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, और चूँकि वो क्रिश्चियन मुल्क था इसलिए जो वहाँ पे वाक़या हुआ उसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में जितने भी मुश्तिल अफराद हैं, जितने भी एहतजाजी रैलियाँ निकली, उन पर क्या हुआ कि मसीहियों के क्रॉस को, स्लीब के निशान को सड़कों पर बनाकर उन पे जूतियाँ मारी गई और मुस्लिम क्रिश्चियनों के, मसीहियों के दिल को जो है वो मुश्तिल किया गया और मसीहियों के जज्बात को मजरूह किया गया। इस वजह से वो कह रहे थे कि नहीं, हमने 14 अगस्त को कोई भी प्रोग्राम नहीं करना, हमने कोई भी परचम जो है वो सरबुलंद नहीं करना, सरनगू रखना है, क्योंकि हम इस मुल्क में आज़ाद नहीं हैं। तो एग्जैक्टली 2 दिन बाद यही वाक़या हुआ जिसमें ये वाकई साबित हो गया कि हम पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं। नाम के तो हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम यहाँ पे आज़ाद नहीं। ना हमारे चर्चेज़ महफूज हैं, ना हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना हमारे दुआएं इबादतगाहें महफूज हैं और ना ही हम पाकिस्तानी कहीं पे महफूज हैं। 295C का जो लॉ है ये सब के लिए जो है वे एक बहुत बड़ी महाजगाह बनी हुई है, वो बहुत बड़ी हिफाजत गाह बनी हुई है कि जिस भी किसी से बदला लेना चाहे वो 295C का वाक़या लगा दें तो अच्छा भला बदला जो है वो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तानी यहाँ पे हम पाकिस्तानी कहलाते तो हैं लेकिन हम यहाँ पे महफूज नहीं है। अभी हम देखें कि अगर ये माना जाए कि कुरान मजीद, तो कुरान मजीद की तालीम ये नहीं है। कुरान मजीद की तालीम मारधाड़ नहीं है, कुरान मजीद की तालीम चर्चेज़ जलाना नहीं है, कुरान मजीद की तालीम माइनॉरिटीज़ के इज़्ज़तों को पामाल करना नहीं है। कुरान मजीद की तालीम अमन की तालीम है। कुरान मजीद जब हिफाजत का ज़ुम्मा है तो कुरान मजीद की अगर हम सूरत देखें, सूरत हिजर और उसकी आयत नंबर 9 देखें तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया गया है कि बेशक हम ही ने ये ज़िक्र यानी कुरान मजीद नाजिल किया है और बेशक हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। जब खुदा खुद मुहाफ़िज़ है तो फिर ये क्या वाक़यात हो रहे हैं, ये क्या वाक़यात हो रहे हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी में कुरान को ले लिया है, जबकि खुदा ने खुद कहा है कि ये मेरी हिफाजत में है, ये मेरी मुहाफ़ज़त में है। क्या आप अल्लाह से बड़े हैं? क्या आप खुदा से बड़े हैं? व उसकी मुहाफ़ज़त को आप मुकाबला कर रहे हैं? क्या उसकी मुहाफ़ज़त के पे आपको यकीन नहीं है? तो उसकी मुहाफ़ज़त का एक आप खुद ज़िम्मा ले रहे हैं, यानी उस पे आपका एतमाद नहीं रहा, यानी अल्लाह पे आपका एतमाद नहीं,
अल्लाह पे आपका एतमाद नहीं, इसका मतलब है आप अल्लाह से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपको हजूर की बातों का या उसके रवैया जात का या उसके भाईचारे का इल्म नहीं तो मौक़ात मदीना जिसे भाईचारा कहते हैं, हाँ, ये हुआ था 1 हिजरी 232 में, वो जाके पढ़ लें। जिस पे नहीं यकीन तो मसाके मदीना जाके पढ़ लें, उसमें हजूर पाक के क्या रवैया जात थे, उसमें अंसार का, ईसाइयों का, यहूद का और कैसे मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद कायम कर दिया गया था। तो ये इत्तेहाद हो रहा है, ये इसका मतलब है कि हम कुरान मजीद से अभी भी बहुत दूर हैं। इसका मतलब है कुरान मजीद की तालीम से अभी भी बहुत बेखबर हैं। हमें कुरान मजीद की तालीम का अभी तक इल्म हुआ ही नहीं है। इसी वजह से तो जब दूसरे ममालिक हमको ये कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, या बहुत सारे दूसरे यूरोपियन ममालिक कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें बहुत गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। हाँ, तो वो गुस्सा जायज़ नहीं है आपका, वो गुस्सा आपका जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे इस मॉब में, इस अटैक में ऐसे लोग शामिल थे जिनको वज़ू करने का तरीका नहीं आता होगा, जिनको 6 कलिमे नहीं आते होंगे, जिनको नमाज पढ़ने का सही तरीका नहीं आता होगा, और ऐसे ऐलानात मसाजिद से किए गए जिनमें ये था कि बहुत जाहिल और अनपढ़ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐलानात कर रहे हैं। बल्कि इन लोगों को मुश्तिल करने की बजाय अमन का पैगाम देना चाहेगा। मैं ऐवान बाला से महव गुफ्तगू होना चाहूँगा कि ऐवान बाला क्या कर रहा है। ऐवान बाला यानी ये जो पैगाम है, इसका मतलब है कि सिर्फ़ कौम ही है जिसकी रियासत है, कौम ही है जिसकी हुकूमत है, मुसलमान ही है जिनका यह तरीक़ाकार है इंसाफ करने का। किसी भी वाक़यात से पहले कोई भी तहकीकात या कोई भी तफ्तीश नहीं हुई, चाहे वो शहजाद शमा का वाक़या ले लें, चाहे वो गोजरा का वाक़या ले लें, चाहे वो बदामी बाग का वाक़या ले लें, चाहे वो शांति नगर का वाक़या ले लें, चाहे वो इस जड़ावाला का वाक़या ले लें। तहकीक से पहले सज़ा मिलना ये कानून के मुंह पे तमांचा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमें बताया जाता है चर्चिज़ में, जो लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल हुआ है कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि आइंदा से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आइंदा से 14 अगस्त को कभी भी हमारे चर्चिज़ में परचम जो है वो सरबुलंद नहीं होगा, सरनगू ही रहेगा। क्योंकि हम पाकिस्तानी तो हैं नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी होने का हमें हकूक़ तो हासिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान होने की हमें वो अक़लियतों को वो जो उनको हक़ मिलना चाहिए वो तो हमें मिल नहीं रहा। हमारे चर्चिज़ महफूज नहीं है, हम किसी भी तरह से महफूज नहीं है, तो हमें पाकिस्तान कहलाने का भी कोई हक़ नहीं। ये भी हमें बंद करें कि हम मुसलमान भी, अक़लियतें भी पाकिस्तानी हैं। हाँ, हम जहाँ के भी जाते हैं पाकिस्तान की रट लगा देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी। कहाँ के हम पाकिस्तानी हैं जहाँ पे हमें कोई हकूक़ नहीं मिलता, जहाँ पे हमारे चर्चिज़ को जलाया जाता है, जहाँ पे जो अवाम है वो कानून की सुनती नहीं है, वो किसी के तरह के हम पाकिस्तानी नहीं हैं। लिहाजा एंड पे मेरा यही पैगाम है कि हम कभी भी अपने चर्चिज़ में ना तो वतन अज़ीज़ के लिए खराज तहसीन पेश करेंगे, ना तो कोई प्रोग्राम करेंगे, और ना ही हमारे चर्चिज़ में परचम सरबुलंद होगा, सरनगू रहेगा। और आइंदा से हम ये यौम स्याह के तौर पे 16 अगस्त जो है वो यौम स्याह के तौर पे मनाया करेंगे।